आदाब, वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने को है, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और इसी बीच सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ सवाल उठाए हैं। उन्होंने शनिवार सुबह दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा, साथ ही उन पर रिश्वत लेने के इल्जाम लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। Multiple searches, recorded statements have also led to seizure of proceeds of crime worth 450 crores. In the electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. Bhupesh Bघेल has keenly bet on proceeds of crime, has redefined corruption. ईडी ने असीम दास के घर से उनकी गाड़ी से 5.5 करोड़ रुपए की नकद रकम हासिल की है। असीम दास ने एतराफ़ किया है कि जब्त शुदा रकम महादेव ऐप प्रोमोटर्स के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी इलेक्शंस खर्चों के लिए एक सियासतदान बघेल को देने की बात की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया, जिनमें 15.5 करोड़ रुपए की नकद रकम फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया ने जब इस मामले पर बघेल से बातचीत की तो उन्होंने इस इल्ज़ाम से साफ इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इल्जामों पर केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार ईडी बन जाता है। हमने कर्नाटक चुनाव में देखा है कि चुनाव के दौरान खुद उन्होंने 100 से ज़्यादा कांग्रेस कैंडिडेट्स पर धावा बोला था। उन्होंने ये भी कहा कि अब मिजोरम समेत 5 रियासतों में आवाम का मूड बिल्कुल साफ है। सभी रियासतों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है ईडी। They have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these two governments are reaching to the common people of the two states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Bघेल, who is coming from the grassroots level and become one of the most popular Chief Minister of this country. छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में हमारी सरकार सबसे ज़्यादा चहेती है और स्कीम्स रियासतों में आम लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन बीजेपी का एक ही हदफ है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम की इमेज को नुकसान पहुंचाना। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।